नमस्कार, मैं हूं अंशिता। टीवी चैनलों के अंदर बाजा बजा हुआ है। किसी की बोली नहीं निकल रही है, ना कोई प्रोग्राम बना रहा है, ना कोई ट्विटर पर लिख रहा है और ना ही कोई गाना गा रहा है कि पूरा अमेरिका नरेंद्र मोदी के स्वागत में सिर के बल खड़ा है। और जो बाइडेन तो ऐसे मुदित हैं कि क्या कृष्ण भगवान को देखकर राधा रानी होती होंगी। टीवी पत्रकारों को सांप सूंघा हुआ है। कोई नहीं बता रहा है कि अमेरिका दौरे पर नरेंद्र मोदी का स्वागत बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से होने जा रहा है। गुजरात के नरसंहार पर बनी वही बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जिसे मोदी सरकार ने बैन कर दिया था और इसके बाद मार दिया था उसके दफ्तर पर छापा। टीवी वाले छोकरों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि मोदी जी अमेरिका में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन नहीं करवा पाए। ऐसे कैसे विश्व गुरु हैं मोदी जी? मतलब ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है कि अमेरिका में इंडिया के विश्व गुरु की इतनी भी वैल्यू नहीं है। अब भारत की गरीब जनता मातम में डूब गई है, पूछ रही है कि खुद को विश्व गुरु कहलवाने वाले मोदी जी आपकी इतनी भी नहीं चली कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को अमेरिका में भी बैन करवा देते, जिससे आपके दौरे से पहले डॉक्यूमेंट्री का भूत फिर से बाहर नहीं आता। या आप सिर्फ नाम के विश्व गुरु हैं जिसके सिर्फ भारत में ही चलती है। लोग इसलिए मजे ले रहे हैं क्योंकि गुजरात मामलों पर बनी डॉक्यूमेंट्री एक बार फिर मोदी और उनकी सरकार को टेंशन दे रही है। नहीं, भारत में कहां किसी की इतनी हिम्मत है कि वो सरकार से टकराए। मुसीबत तो अमेरिका में खड़ी हो गई है। अच्छा चलिए, मामले को घुमा फिरा कर नहीं, सीधा सीधा बता देते हैं। तो मुद्दा ये है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग होने वाली है, वो भी अमेरिका के वॉशिंगटन में। अब इस खबर ने मोदी सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं क्योंकि ये स्क्रीनिंग होनी है मोदी के अमेरिका दौरे से पहले, यानी 21 जून से पहले। दरअसल अमेरिका में 2 मानवाधिकार संगठनों ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने का ऐलान कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी राइटर्स के अनुसार ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 20 जून को एक प्राइवेट स्क्रीनिंग के आयोजन का ऐलान किया है। इस स्क्रीनिंग में अमेरिकी सांसद, पत्रकार और विश्लेषणकर्ता को बुलाया गया है। बता दें कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने 12 जून को स्क्रीनिंग का ऐलान किया था। साथ ही कहा था कि इस आयोजन का मकसद लोगों को यह याद दिलाना है कि भारत में यह फिल्म बैन है। आप जानते ही हैं कि 21 जून से 24 जून तक मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। 22 जून को भारतीय प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। ये दौरा भारत के लिए काफी अहम है, लेकिन इस यात्रा से पहले ही अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन सक्रिय हो गए हैं। वो लगातार भारत सरकार पर मानवाधिकारों की अनदेखी और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ दुर्व्यवहार जैसे आरोप लगाते रहे हैं। उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी के सरकार में आने के बाद भारत में कट्टरपंथ और मानवाधिकारों का उल्लंघन बढ़ा है व मीडिया की आजादी कम हुई है। मानवाधिकार कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सरकार ने मुसलमानों व अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है और अपनी ध्रुवीकरण की नीतियों से कई तरह के जुल्म ढाए हैं। हालांकि भारत सरकार इन आरोपों को सिरे से नकारती रही है, लेकिन अब मोदी के अमेरिका दौरे से पहले मानवाधिकार संगठन ने इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने का ऐलान कर दिया है। अब लोग मजे ले रहे हैं कि विश्वगुरु भारत में तो डॉक्यूमेंट्री बैन करवा दी थी, अमेरिका में भी करवा देते। क्या विश्वगुरु की इतनी भी पहुंच नहीं है? टीवी चैनलों ने तो बताया था कि वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी जी से मिलने के लिए ऐसे लपके थे जैसे चुंबक की तरफ लोहा। तो क्या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने सारे चुंबकीय प्रभाव को नष्ट कर दिया है? इधर लोग तंज कस रहे हैं, उधर इस ऐलान ने मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी है कि कैसे इस मुसीबत से निपटा जाए, क्योंकि मोदी सरकार तो इस कोशिश में लगी है कि अमेरिका दौरे से पहले उसकी छवि पर कोई दाग ना लगे। इसी वजह से बीजेपी सरकार की पूरी टोली महिला पहलवानों के प्रदर्शन को शांत करवाने में लग गई। 1 महीने से ज्यादा समय तक प्रदर्शन करने वाले पहलवानों की जिस सरकार ने सुध नहीं ली, उन्हें एकदम से याद आया कि पहलवानों से मिला जाए। किसी ऐरे गहरे ने नहीं, बल्कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पहलवानों से मुलाकात की। उसके बाद तुरंत अनुराग ठाकुर ने मिलने का समय निकाला। इस मुद्दे में सरकार की अचानक बढ़ी दिलचस्पी और सक्रियता को देखकर जानकारों ने दावा किया कि किसी धोखे में मत रहना, ये कोई हृदय परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये तो मोदी के अमेरिका दौरे का असर है। सरकार चाहती है कि मोदी के अमेरिका जाने से पहले ये मुद्दा ठंडा पड़ जाए, जिससे वो बिना खौफ के निश्चिंत होकर अमेरिका जा सके, उनकी छवि खराब ना हो। लेकिन ये क्या, बीजेपी सरकार का बुरा टाइम तो उससे भी आगे चल रहा है। उनके पहुंचने से पहले ही उनकी छवि को चोट पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई। अब मोदी जी अपने देश की जनता की आवाज दबा सकते हैं, अमेरिका की जनता की थोड़ी दबा सकते हैं।
अब इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होगी तो जाहिर है मोदी की छवि खराब होगी और उन पर सवाल भी उठेंगे। और अगर मोदी के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करने की हिम्मत होती, सवाल भी पूछे जाते, क्योंकि वहां की मीडिया तो सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र है ना। भारत की मीडिया की तरह थोड़ी ही है जिसको केसरिया झंडे वाले रिमोट कंट्रोल से नचा दे। वहां तो सवाल पूछे जाते हैं और जवाब भी देने पड़ते हैं। वो तो अपने राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ते, इसलिए मोदी सरकार खौफ में है। आपको याद होगा जनवरी में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की थी जिसका नाम है इंडिया तक मोदी क्वेश्चन। इस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने बैन कर दिया और तो और ट्विटर और यूट्यूब पर भी बैन कर दिया गया। बता दें कि ये डॉक्यूमेंट्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य में 2002 में हुए फसाद को लेकर है। गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए फसाद में करीब 2000 लोगों की जान चली गई थी। 2 हिस्सों में बनी ये डॉक्यूमेंट्री मोदी की भूमिका पर सवाल उठाती है, इसलिए सरकार ने इस पर बैन लगा दिया और इसे एक प्रोपेगेंडा बताया। सिर्फ यही नहीं, बीबीसी को डॉक्यूमेंट्री बनाने का हर्जाना भी भुगतना पड़ा। भारत में बीबीसी के दफ्तरों पर छापेमारी हुई और मुकदमे भी दर्ज हुए, यानी इस डॉक्यूमेंट्री को पूरी तरह दबा दिया गया। लेकिन अब मोदी के अमेरिका दौरे से पहले बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का जिन एक बार फिर निकलकर बाहर आ गया, लेकिन इस बार भारत में नहीं, अमेरिका में। अब लोग पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार अमेरिका में इसे कैसे बैन करेगी, वहां क्या तिकड़म बिठाएगी। कुछ तो कीजिए मोदी जी, हम भारत का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी मोदी सरकार जितना भागने की कोशिश कर रही है उतनी ही फंसती जा रही है। मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी के बयान ने पहले ही तहलका मचा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने किसान आंदोलन के समय ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने की बहुत सारी रिक्वेस्ट हमें भेजी थी। ये उन पत्रकारों को लेकर थी जो किसान आंदोलन के समय सरकार की आलोचना कर रहे थे। साथ ही उन अकाउंट को भी बंद करने के लिए रिक्वेस्ट आई थी जो आंदोलन के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे। ये रिक्वेस्ट कुछ इस तरह से की गई थी, हम भारत में ट्विटर बंद कर देंगे, आपके कर्मचारियों के घरों में रेड करेंगे। ट्विटर को सरकार ने धमकी दी थी, बीबीसी के दफ्तरों पर तो छापे ही पड़ गए थे। यानी मोदी की छवि को डेंट तो पहले ही लग चुका है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या मोदी की अमेरिका यात्रा इस बार मंगलमय होगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।